नमस्कार साथियों, श्री राधे आईटीआई इलेक्ट्रीशियन टेक्निकल क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। अपन डीसी मोटर के बारे में पढ़ रहे थे, डीसी मशीन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उसमें एक हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह है कि एक 200 वोल्ट की डीसी मशीन है, एक 200 वोल्ट की डीसी मशीन है, उसका आर्मेचर प्रतिरोध 0.5 ओम है, तो पूर्ण भार पर आर्मेचर धारा 20 एम्पियर है। तो डीसी मशीन के आर्मेचर में प्रेरित ईएमएफ का मान ज्ञात कीजिए जब वह डीसी मशीन एक जनरेटर के रूप में कार्य करती है और जब वह डीसी मशीन एक मोटर के रूप में कार्य करती है। तो यदि जनरेटर में जब मशीन काम करेगी तो हमारा प्रेरित ईएमएफ क्या हो जाएगा? ईजी हो जाएगा। और मोटर के रूप में कार्य करेगी तो हमारा बैक ईएमएफ हो जाएगा ईबी, प्रेरित ईएमएफ होगा बैक ईएमएफ। ठीक है, तो हमें ज्ञात करना है, तो हमें इसके लिए वोल्टेज समीकरण दोनों के पता होने चाहिए। कौन कौन से? जो जनित्र है, जो जनरेटर का ईएमएफ समीकरण है, जनरेटर में वोल्टेज समीकरण और मोटर में जो वोल्टेज समीकरण होता है, हमें वो याद होना चाहिए। ईएमएफ समीकरण या वोल्टेज समीकरण हम इसे बोल सकते हैं वोल्टेज इक्वेशन। तो जनरेटर में होती है, जनरेटर में क्या होती है? V बराबर Eg माइनस IA इंटू RA। और मोटर में क्या होती है? V बराबर EB प्लस IA इंटू RA। तो ये फार्मूला से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं? ये ईएमएफ ज्ञात कर सकते हैं। यदि जनरेटर में ज्ञात करना होगा तो हमें जनरेटिंग ईएमएफ ज्ञात करना पड़ेगा, और मोटर में ज्ञात करना है तो बैक ईएमएफ ज्ञात करना पड़ेगा। तो यहां से यदि हम इसका मान रख देते हैं, सप्लाई वोल्टेज कितनी है हमारे पास? 200 वोल्ट बराबर जनरेटिंग ईएमएफ हमें ज्ञात करना है, तो इजी हम इसको लिख देंगे। और आर्मेचर धारा हमारी कितनी है? 20 एम्पियर है, तो 20 लिख देंगे। और आर्मेचर प्रतिरोध हमारा है 0.5 ओम। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो जनरेटिंग ईएमएफ के बराबर में हो जाएगा 200 प्लस, इसको यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, ये इधर पक्षांतर करेंगे तो हमारा प्लस में आ जाएगा, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 10। अब यदि जनरेटिंग ईएमएफ की बात करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 210 वोल्ट। ठीक है, तो हमारा जनरेटिंग ईएमएफ का मान आया 210 वोल्ट। अब इस वाले फार्मूले पे हम यहाँ पे मान रख देंगे तो क्या हो जाएगा? सप्लाई वोल्टेज हमारी 200 है, बेक ईएमएफ हमारी हमें ज्ञात करना है, प्लस है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? आर्मेचर धारा हमारी है 20 और आर्मेचर प्रतिरोध है हमारा 0.5 ओम। जब इसको पक्षांतर करेंगे तो बैक ईएमएफ का मान ज्ञात करना है, तो 200 माइनस, ये पक्षांतर करेंगे तो माइनस का ऋण हो जाएगा, माइनस ये इसको कैलकुलेट करेंगे तो 10 हो जाएगा। तो ईबी बैक ईएमएफ का मान कितना हो जाएगा? 190 वोल्ट। तो इस प्रकार से हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट था, बहुत जरूरी था, तो हमारे लिए ये इसे समझना बहुत जरूरी है। ठीक है।